अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका मीन्स कि यहाँ पर आप सीख रहे थे इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स है, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनको प्रोनाउंस कर किस तरीके से हम प्रोनाउंस करें, क्या रूल्स चलेंगे और किस तरीके से हम रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है इंग्लिश को बोलने से पहले, इंग्लिश को समझने से पहले आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ना छोटे छोटे, उनको पढ़ना आए। और वर्ड्स कब पढ़ने आएंगे, जब आपको जो लेटर्स है उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, क्योंकि एक लेटर का एक प्रोनाउंसिएशन उच्चारण तो है नहीं, अलग अलग तरीके से हम उनको प्रोनाउंस करते हैं। कहीं पर कुछ पढ़ते हैं, कहीं पर ए, कहीं पर आ, एक ही लेटर को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कन्फ्यूज़न रहता है और बना हुआ है, बहुत ज़्यादा डाउट है इसमें। तो प्रीवियस क्लास में, प्रोनाउंसिएशन की क्लास में आपने कुछ लेटर्स और उनका प्रोनाउंसिएशन सीखा, मतलब स्पेशली जो ए, ई, आई, ओ, यू है, इनको प्रोनाउंस करने में, इनको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज ऐसे ही कुछ और लेटर्स है, मतलब इन्हीं में से, और उन्हीं के रूल है, यानी ए के, ई के, आई के, ओ के और यू के। तो देख लेते हैं उनको बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल तरीके से, तब भी आप इंग्लिश को आगे पढ़ पाएंगे। मतलब जब तक आपको पढ़ना और लिखना ही नहीं आएगा तो बोलना कैसे आएगा। तो इस बेस को आप पहले मजबूत करें और फिर आगे बढ़ें। तो चलिए देखते हैं लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन और उनके रूल्स। तो यहाँ पर है ई का प्रोनाउंसिएशन ए कब करते हैं, कब करेंगे, ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। ई जो है ना, इससे पहले, ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट हो, या दूसरा क्या है, वर्ड 2 या 3 शब्दों से ज़्यादा न हो। जो स्पेलिंग होगी ना, ई से पहले जो है या तो कॉन्सोनेंट हो, या फिर क्या होगा 2, 3 और 2, 3, 4 लेटर्स भी हो सकते हैं इनकी स्पेलिंग्स हो। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 2, 3 लेटर्स वाले जो स्पेलिंग्स होगी उन्हीं को हम, उन्हीं में अगर ई आएगा तो ए प्रोनाउंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। ये थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरीके से वहाँ पर हम क्या करेंगे, ई को ए प्रोनाउंस करेंगे। कुछ ऐसी स्पेलिंग्स आप देख लें, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो है ई को जो है ए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर छोटी है स्पेलिंग्स, 3 लेटर्स की है, जैसे बेड है, और ये शेड है 4 लेटर्स की है, और ये 4 लेटर्स की नेस्ट है। तो इन स्पेलिंग्स में ई को ए पढ़ रहे हैं। और ई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्सोनेंट हम बोलते हैं व्यंजन को, तो व्यंजन होना चाहिए। यहाँ पर बी व्यंजन है, ठीक है, और यहाँ पर एच, ये एस एच है ना, दोनों साथ में है, इन दोनों को हम श साथ में ही पढ़ते हैं ऐसे। तो ये भी श भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। फिर एन है, यानी कि न है, ये भी क्या है, व्यंजन है, न भी। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ई को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। रूल ये बोल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, आपको और दूसरे तरीके से अगर देखें तो जब भी आपको छोटी स्पेलिंग्स दिखेगी और 2 लेटर्स है, यानी कि बीच में ई है और दोनों साइड में क्या है, आपको कॉन्सोनेंट मोस्टली देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी हम ई को ए पढ़ेंगे। और छोटे छोटे स्पेलिंग्स में यहाँ पर ई को हम ए पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। लास्ट वाला वोवल, अगर लास्ट में कोई वोवल होगा ना तो डबल हो ना, तो वहाँ पर भी हम ई को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे कि हेल और बेल में है, ठीक है, यहाँ पर डबल है ना, लेटर्स डबल है, डबल एल है, तो वहाँ पर भी हम ई को ए प्रोनाउंस करेंगे। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें। ऐसे ही कुछ और स्पेलिंग्स लें, जैसे बेड हो गया, बैड, शेड, नेस्ट, रेस्ट, इस तरीके से और आप स्पेलिंग्स, कैप्ट हो गया, ठीक है, कैप्ट है, उसमें भी हम ई को क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। ऐसी सिमिलर कॉम्बिनेशन वाली, सेम जो साउंड है उनका, सेम राइम उनकी मिले, राइमिंग स्कीम होती है ना पोएम्स में, तो सेम लय उनकी मिले, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर ई को आपने प्रोनाउंस किया ए। नेक्स्ट रूल की तरफ देख लेते हैं क्या है। ई को हम यहाँ पर ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई को ए प्रोनाउंस किया, अब ई को ई भी प्रोनाउंस करते हैं। अगर ई के बाद कोई वोवल ना हो, ई जो है ना इसके बाद कोई वोवल ना हो, वोवल क्या, स्वर होते हैं, ठीक है, स्वरों को वोवल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ई के बाद में अगर कोई वोवल ना हो, इंग्लिश की जो स्पेलिंग होगी ना, मतलब इंग्लिश के वर्ड होंगे, ये जो होंगे 4 या 5 शब्दों में होंगे। ये आइडिया बैठाया गया है, 4, 5, 6 भी हो जाते हैं कोई स्पेलिंग्स में, तो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है। तो 4, 5
लेटर्स वाली स्पेलिंग्स होगी और ई के बाद में कोई क्या ना हो, वोवल ना हो, तो वहाँ पर हम ई को ई प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि इक्वल और इलेक्ट में है। ऐसे 4-5 लेटर्स की आपको स्पेलिंग्स मिल जाएगी। ई के बाद में क्या है, कोई वोवल नहीं होना चाहिए। ई के बाद में अगर ए हो जाएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा। ई के बाद में अगर आई होगा तो इसका अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, इनकी अपनी फैमिली होती है, पढ़ने के लिए इनका अपना तरीका होता है, ठीक है। और यहाँ पर तो क्या है, ई के बाद में क्यू है और ई के बाद में यहाँ पर एल है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इक्वल और इलेक्ट पढ़ा है इसको, ठीक है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इक्वल और इलेक्ट पढ़ा और स्टार्टिंग में ही है ये स्पेलिंग, मोस्टली आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी, लेकिन वोवल नहीं होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी फैमिली और अपना पढ़ने का तरीका होता है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अगर ई को हम बड़े ई के रूप में, यानी ई कब पढ़ते हैं, अक्षर 2 या 3 शब्दों वाला हो, मतलब कि 2-3 लेटर्स वाला हो, 2 या 3 लेटर्स वाला हो, तो ई का जो यहाँ पर ई है ना, 2-3 लेटर्स वाली ही स्पेलिंग मिलेगी। यहाँ पर ये जो ई है, बड़ी ई लिखा गया है हिंदी में, लेकिन जो इसका उच्चारण होगा वो छोटा होगा, यानी कि शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे कि यहाँ पर ये दिख रही है आपको, छोटी छोटी स्पेलिंग्स है। यहाँ पर एच के बाद में ई है, बी के बाद में भी ई है, एस एच के बाद में भी ई है, तो इसको हमने क्या पढ़ा, ही, बी, शी। अब इसका उच्चारण जो है ना ई का, वो शॉर्ट होगा, यानी कि छोटा होगा। हम इसका उच्चारण पे ज़्यादा हम जोर नहीं देंगे, ही, बी, शी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये जो ई है, इसको हमने ई पढ़ा। 2-3 शब्दों वाली, 2-3 वर्ड्स वाली, 2-3 लेटर्स वाली, अक्षरों वाली जो स्पेलिंग होगी, उन्हीं में ऐसा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्पेलिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन है, अगर ई ए जो है ना, ई डबल ई होगी, डबल ई साथ में होगी ना, तो उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लंबा होगा। जैसे कि डबल ई आएगी वहाँ पर, जैसे कीप है, स्लीप है, डीप है, इन स्पेलिंग्स में क्या है, डबल ई है और ई को हम ई पढ़ रहे हैं, लेकिन उच्चारण लंबा हो रहा है, थोड़ा जोर दे रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो कीप, स्लीप, अब किप, स्लिप और डिप इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल ई का उच्चारण, डबल ई है तो लंबा है उच्चारण ई का। नेक्स्ट रूल क्या है, ई से छोटा उच्चारण, अगर ई के साथ क्या हो, ई के साथ ए लगा हो, मतलब ये जो ई है इसके साथ ए लगा हो, तो यहाँ पर इस ई का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो होगा वो छोटा होगा, इस पे जोर नहीं दिया जाएगा, लॉन्ग नहीं होगा, लंबा नहीं होगा, यानी इसको हम, इस ई का उच्चारण छोटा होगा। और एक तरीके से मैंने दूसरा बताया, ई ए की जो फैमिली है इसमें भी ई इसको पढ़ेंगे, और सिंगल ई का अगर प्रोनाउंसिएशन देखें तो ई हो रहा है, क्या हो रहा है, ई। जैसे कि यहाँ पर है, ये है हीट, क्या है, हीट। यहाँ पर लिखा तो ये हिंदी में देख रहे होंगे, हिंदी में मैंने लिखा है, प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी में लिखा गया आपको बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन उच्चारण इसका छोटा होगा। हीट में हो गया, ई के बाद में ए है इसलिए, और सीट में हो गया, ई के बाद में ए है इसलिए, और सी हो गया इसका, ई के बाद में ए है इसलिए। तो दोनों तरीके से आप प्रैक्टिस करें, ई ए के कॉम्बिनेशन का और सिंगल ई का प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर आपने सीख लिया है, ई के बाद में क्या हो, ए होगा, तब हम ई का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, लेकिन छोटा करेंगे, लंबा नहीं होगा, छोटा उच्चारण होगा। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कन्फ्यूज़न वाला जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो देखें। कई बार क्या होता है कि आपको ये स्पेलिंग देखते हैं इंग्लिश की, और वहाँ पर एंड में आपको ई दिखाई देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई तो है, लेकिन हम ई को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश की स्पेलिंग में तो उसे लिखेंगे, लेकिन प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्यों जो है ई साइलेंट रहता है, इसका अपना रूल है, वो देखें। विदाउट प्रोनाउंसिएशन के ही इसका यूज़ किया जाता है हर एक स्पेलिंग में। लास्ट में ई लगा हो, उससे पहले अगर कोई लास्ट में ई होगा ना, कोई मीन्स क्या, ई ही होगा, और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब मैंने बता दिया, व्यंजन हो, और व्यंजन हो गया यहाँ पर, कोई भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और इस कॉन्सोनेंट से पहले अगर लेटर हो ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, ये सब लगे हो ना,
तो आप समझ जाना कि वहाँ पर हम इस ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। एक बार स्पेलिंग देख लें, फिर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे ये है डेट, क्या है डेट, तो डेट में एंड में देखें, अब ई को तो हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो ई जो है ना यहाँ पर है ई, और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, टी, क्या है, टी है ना, और उससे पहले क्या है, ए है, ए क्या है, ए वोवल है ना। यहाँ पर बताए ये पांचों, ये चार जो लेटर्स हैं ना, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, अगर ये आ जाए तब हम क्या करेंगे, लास्ट में जो ई आएगा ना, इस ई का प्रोनाउंसिएशन यानी ई का उच्चारण नहीं करेंगे, ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। क्लियर हो गया होगा, ये रूल समझ में आ गया कि ई का हम क्यों उच्चारण नहीं करते हैं एंड में जब आता है, तो ये कारण है। तो यहाँ पर है डेट, तो यहाँ पर हमने डे और टी पढ़ा नहीं या डेटे नहीं पढ़ा है। यहाँ पर है लेट, तो लेट में भी क्या है, टी तक ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई को हम नहीं पढ़ रहे हैं। और फिर है ये शाइन, तो अधिकतर आपको स्पेलिंग्स में देखने को मिल जाएगा, ये जो ई होगा साइलेंट रहेगा। क्यों रहेगा, अगर ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, उस कॉन्सोनेंट के पहले, उस कॉन्सोनेंट के भी पहले ए आई ओ यू आ जाएगा ना, तब हम ई का उच्चारण नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, ये कन्फ्यूजन रहता है तो दूर हो गया होगा कि क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो इस तरीके से कभी भी डाउट ना करें कि ये ई तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये गलत तो नहीं है कहीं। तो चलिए अभी नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है, आई को ई प्रोनाउंस करना। आई को ई, छोटी स्पेलिंग्स जो होगी ना, वहाँ पर हम आई को ई प्रोनाउंस करते हैं। आपको मिल जाएगी 3-4 लेटर्स की स्पेलिंग, जैसे कि ये है हिल, बिग और डिग। इन तीनों स्पेलिंग में छोटी ही स्पेलिंग है, मतलब कि 3-4 लेटर्स की मोस्टली आपको स्पेलिंग्स देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर हम आई को ई पढ़ेंगे, आई नहीं प्रोनाउंस करेंगे। तो इसका आपको ख्याल रखना है, तो प्रैक्टिस करनी है इसकी। ऐसी छोटी छोटी स्पेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे आई एस इज़ है, कभी भी हम आई एस इज़ को ई पढ़ते हैं ना, आई को कभी आई नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में आपको ख्याल रखना है। फिर नेक्स्ट रूल देख लें, आई को ई प्रोनाउंस करते हैं। आई को, ये वाला जो ई है, ई कब प्रोनाउंस करेंगे, आई के साथ अगर ई हो, आई के साथ ई हो तो प्रोनाउंसिएशन इसको हम ई ही पढ़ेंगे, लेकिन जो उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, वो लंबा होगा, वो लॉन्ग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आई के साथ ई होगा। अब यहाँ पर आई ई भी अपनी एक फैमिली है, मतलब आई ई का उच्चारण साथ में किया जाता है। कहाँ पर भी कोई भी स्पेलिंग होगी, वहाँ पर अगर आप आई ई को देख लेना तो उस तरीके से लंबा उच्चारण कर दें उसका, यानी ई उसको प्रोनाउंस कर दें। और अगर आप सिंगल आई को देखें तो इसका भी हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको हम ई पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद ई है। समझ में आ गया। और फैमिली के हिसाब से यानी कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से आई और ई होगा, इसको हम ई प्रोनाउंस करेंगे, लॉन्ग ई के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे कि यहाँ पर है शील्ड और ये है फील्ड, तो आई का कॉम्बिनेशन भी हो गया और अलग से आई को जो है आपको पढ़ना भी आ गया क्योंकि ई इससे कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। आई को अ प्रोनाउंस करते हैं। आई के साथ आर आई, आई जो है ना इसके साथ जैसे आई और आर, ये भी फैमिली है अपनी, तो आई के साथ अगर आर आएगा या फिर आई आर साथ में आएगा तो इसको तो हम आई आर को साथ में अगर बोले ना तो अर प्रोनाउंस करते हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ आई का उच्चारण बता रही हूँ, तो आई को हम अ प्रोनाउंस करेंगे आई के साथ अगर आर आएगा। क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर है ये फर्स्ट में और बर्ड में और गर्ल में, और ये तीनों ही स्पेलिंग दी है। ऐसे आपको और भी कई स्पेलिंग मिल जाएगी, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आई के साथ अगर आर का कॉम्बिनेशन रहता है ना तो इस आर को हम जो है प्रोनाउंस थोड़ा लाइटली करते हैं, मतलब हल्का इसका उच्चारण करते हैं। आप इसको ज़ोर दे के बिल्कुल ना पढ़ें क्योंकि जो स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन है वो बिगड़ जाएगा, बिल्कुल ख़राब लगेगा कि गलत पढ़ रहे हैं आप। तो इसको फर्स्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट। अब जैसे मैंने पढ़ा फर्स्ट, बर्ड और गर्ल, तो ज़ोर नहीं दिया ना आर पर, मतलब र पर जोर नहीं दिया, बिल्कुल हल्का सा साउंड आ रहा है। और कई बार इसको साइलेंट ही रख दिया जाता है, मतलब हल्का तो आता है, वो सुनाई नहीं देता, साइलेंटली ही लगता है कि बिल्कुल जैसे हम इस आर को पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ज़ोर बिल्कुल ना दे, नहीं तो गलत उच्चारण हो जाएगा। आई आर का कॉम्बिनेशन है, आई आर का कॉम्बिनेशन है और आई को हम पढ़ रहे हैं अ। क्लियर हो गया होगा। और आई को आई कब पढ़ते हैं ये भी देख ले। आई को आई जैसे यहाँ पर लिखा है,
आई के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ आर ही आता है, आई के साथ आर ही आता है। और स्पेलिंग के लास्ट में ई का प्रयोग हो, मतलब आई के साथ आर हो और लास्ट में ई का यूज़ होगा, ई, इस ई का, तो हम आई पढ़ेंगे। कैसे? आय पढ़ेंगे, आय। कैसे पढ़ेंगे आप देख लें। थोड़ी स्पेलिंग्स ये बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, 4-5 लेटर्स की। तो जैसे यहाँ पर है, इन स्पेलिंग्स में आप देखें, आई आर के बाद में क्या है? ई है। तो यहाँ पर आई आर को जो है हम आय प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप हिंदी में यहाँ पर मैंने लिखा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसको देख कर भी पहचान सकते हैं कि आय ही प्रोनाउंसिएशन है आई आर का। एंड में क्यों है? क्योंकि एंड में ई है, इसलिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फायर, हायर और एडमायर, ये प्रोनाउंसिएशन है इनका। तो फीर, हीर या एडमीर, इस तरीके से आप ई नहीं पढ़ेंगे। तो क्यों आप आय पढ़ रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया। तो आई के साथ आर है और लास्ट में ई है, और ई को यहाँ पर हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। जैसे रूल मैंने बताया था, ई होगा, ई से पहले कॉन्सोनेंट और उससे पहले क्या होगा? ए आई ओ यू होगा। तो हम ई को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इसमें सेम वही रूल काम आ रहा है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? आई के साथ आर है और आर के बाद में लास्ट में एंडिंग में ई है, तब हम आई और आर को आय प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा, आई के बाद में आर है, आई को अ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ई नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आई के साथ अगर ई होगा, आई के साथ अगर ई होगा, ये भी कॉम्बिनेशन है, तो हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। कहीं पर ई करके पढ़ा जाएगा, कहीं पर आई करके पढ़ा जाएगा, कहीं पर ए और कहीं पर ई करके प्रोनाउंस किया जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। जैसे कि एग्जांपल देखें, टाई है, टाई में आई ई को ई पढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आई ई साथ में है, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? ये वाला ए पढ़ रहे हैं, फ्रेंड पढ़ रहे हैं। ऐसी कई स्पेलिंग्स आपको मिल जाएगी। इसी तरीके की और भी कई स्पेलिंग्स आपको मिलेगी, उनकी आप प्रैक्टिस करें। तो कहीं पर ई, कहीं पर आई, ए और ई करके प्रोनाउंस किया जाता है। इस आई के साथ अगर ई होगा, तो ऐसी भी कई स्पेलिंग्स होती है और ऐसा भी प्रोनाउंसिएशन होगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल। तो इस तरीके से ऐसी सिमिलर से स्पेलिंग्स है, मिलते जुलते स्पेलिंग्स है, तो उनको पढ़ेंगे ना, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो इस तरीके से इन सारे रूल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ में आ गए होंगे। एक बार सुनते ही ये समझ में आ जाते हैं, उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।